वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा ये चौथा चैप्टर शुरू है। ये चैप्टर एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए इस पर सवाल आते हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है तवारुस की सालमाती बुनियाद। इस टॉपिक में आज हमको जो समझना है, ख़ास तौर से एक एक्सपेरिमेंट आज हम समझने वाले हैं जिसे कहा जाता है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम जेडे उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है और इसे समझने का मकसद क्या है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब डीएनए की दरियाफ्त हुई और ख़ास तौर से हमने जो पिछला एक टॉपिक वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड के ज़रिए जो डीएनए की दरियाफ्त हुई, उसके बाद बहुत से साइंसदानों का रिसर्च का एक मकसद था कि उन्हें पता ये करना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, विरासती मादा कौन सा है। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जिनिनियाती मादा या विरासती मादा है या नहीं है, इसे साबित करने के लिए बहुत से तजुर्बात किए। उन्हीं तजुर्बात में से एक तजुर्बा है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसे पहला तजुर्बा माना जाता है। शुरू करते हैं। 4.2 द जेनेटिक मटेरियल इज़ अ डीएनए। इसका मतलब ये है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है या विरासती मादे के तौर पर होता है। इस मकसद को या इस टॉपिक को हमको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझना है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसके ताल्लुक से है कि डीएनए जिनिनियाती मादा होता है, इसे साबित करने के लिए ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर एफ ग्रिफिथ ने 1928 में एक तजुर्बा किया। तजुर्बे के लिए उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, जो इंसान में और दीगर पिस्तानियों में निमोनिया की बीमारी पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का तारुफ इस तरह से है कि डीएनए जिनिनियाती मादा होता है या नहीं होता, इस चीज़ को साबित करने के लिए ब्रिटिश के एक मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था एफ ग्रिफिथ। इन्होंने एक तजुर्बा किया 1928 में। इस तजुर्बे के ज़रिए उन्होंने इस तजुर्बे में ख़ास तौर से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। ये जो बैक्टीरिया है ये इंसानों में या और दीगर पिस्तानियों में निमोनिया की बीमारी पैदा करता है और ख़ास तौर से ये जो बैक्टीरिया होता है ये 2 किस्म के स्ट्रेन रखता है। मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर 2 किस्म के स्ट्रेन होते हैं। समझते हैं ये स्ट्रेन कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आर टाइप। आर टाइप का जो स्ट्रेन होता है उसी के साथ साथ दूसरा होता है एस टाइप। अब इनकी खुसूसियात समझते हैं हम कि आर टाइप क्या है और एस टाइप क्या है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया की स्ट्रेन है। आर टाइप ये खुरदुरा बगैर गिलाफ से ढका हुआ होता है। ख़ास तौर से इसकी जो गिलाफ होता है या इसके ऊपर जो सतह होती है ये खुरदुरी होती है और इसके ऊपर कोई गिलाफ नहीं होता, यानी बगैर गिलाफ से ढका हुआ होता है। ये नॉन वायरुलेंट यानी गैर जहरीला होता है। स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स को ख़ास तौर से याद रखिए कि आर टाइप क्या है और उसकी खुसूसियात क्या है। आपको ये पॉइंट्स पूरा तजुर्बा समझने में मदद करेंगे। फिर से हम दोहराते हैं कि आर टाइप ये खुरदुरा बगैर गिलाफ से ढका हुआ होता है और ये नॉन वायरुलेंट होता है, मतलब गैर जहरीला होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। जबकि एस टाइप जो बैक्टीरिया है ये हमवार होता है, गिलाफ से ढका हुआ। इसका जो गिलाफ होता है ये हमवार होता है यानी स्मूथ होता है और ख़ास तौर से इसके अतराफ में एक गिलाफ पाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये वायरुलेंट होता है, ये किसी जानदार को मुतासिर कर सकता है, यानी कि ये जहरीला होता है। चलिए हम तजुर्बे को शुरू करते हैं।
तजुर्बा हमको मुकम्मल 4 स्टेप में समझना है। तो ये हमारी पहली स्टेप है कि ग्रिफिथ ने इस तजुर्बे में किस तरह से चूहों पर इस बैक्टीरिया के ज़रिए चूहों को मुतासिर किया और उस पर तजुर्बा करके देखा। हमें ये तमाम चीज़ें समझना है। तो सबसे पहले जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस टाइप का बैक्टीरिया जो वायरुलेंट होता है यानी जहरीला होता है उसे कल्चर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्री डिश में कल्चर किया। कल्चर करने के बाद में इस बैक्टीरिया को इंजेक्शन के ज़रिए एक सेहतमंद चूहे में दाखिल किया। नतीजे में यह सेहतमंद चूहा डेड हो गया, यानी कि चूहे को निमोनिया हुआ और उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एस टाइप का जो बैक्टीरिया है ये वायरुलेंट है यानी जहरीला है, जिसके नतीजे में चूहे की मौत हो गई। ये हुई पहली स्टेप। अब है दूसरी स्टेप। दूसरे मरहले में ग्रिफिथ ने आर टाइप के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया। आर टाइप के बैक्टीरिया का कल्चर किया, जिसकी खासियत है नॉन वायरुलेंट, ये मुतासिर नहीं करता है यानी गैर जहरीला होता है। और इस आर टाइप के बैक्टीरिया का भी उन्होंने सेम कल्चर किया और इसे इंजेक्शन के ज़रिए हासिल करके चूहे के जिस्म में दाखिल किया। इससे ज़ाहिर होता है कि चूहे के जिस्म में ये बैक्टीरिया दाखिल होने के बाद ये चूहा सेहतमंद रहता है, यानी चूहे को निमोनिया नहीं होता। अब यहाँ पर दोनों स्टेप में हमको क्लियर हो गया कि आर टाइप का जो बैक्टीरिया या आर टाइप का जो स्ट्रेन होता है वो चूहे को नुकसान नहीं पहुँचाता है और एस टाइप से नुकसान पहुँचता है, यानी कि चूहे की मौत वाक़ई हो जाती है। ये दो स्टेप हमारी क्लियर हो गई। तीसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने एस टाइप के बैक्टीरिया का कल्चर किया, लेकिन ख़ास तौर से उसे हीट किल्ड किया। हीट किल मतलब उसे तपिश से हिलाक किया। तपिश से हिलाक मतलब उसको टेम्परेचर दिया गया और टेम्परेचर देने के बाद में उसको एक मखसूस तपिश से हिलाक करके या उसे हीट किल करके इस्तेमाल किया। अब वही पूरा प्रोसेस उसे इंजेक्शन के ज़रिए फिर से चूहे के जिस्म में दाखिल किया गया। देखते हैं इसके नतीजे में कि चूहा सेहतमंद रहता है। इसका मतलब कि अगर एस टाइप के स्ट्रेन को अगर हीट किल किया जाए तो वो अपना असर नहीं दिखाता है। यहाँ पर साबित हुआ ये चीज़। चलिए नेक्स्ट चौथी स्टेप, चौथे मरहले में एस टाइप के बैक्टीरिया को उसी मरहले से यानी हीट किल करके तपिश से हिलाक करके उसी के साथ साथ आर टाइप के बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब दोनों का आमेज़ा तैयार किया गया। ख़ास तौर से अब आप ये चीज़ याद रखिए कि जो एस टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो तपिश से हिलाक है और हमने इसमें देख चुके कि इसके ज़रिए चूहा मुतासिर नहीं होता है। और दूसरा है आर टाइप। आर टाइप तो नॉन वायरुलेंट है ही पहले से, इसके ज़रिए कोई असर नहीं होता। तो इन दोनों का आमेज़ा बनाकर इंजेक्शन के ज़रिए चूहे के जिस्म में दाखिल किया गया है। नतीजे में चूहा को निमोनिया होता है और चूहे की मौत वाक़ई होती है। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ पर सोचना है कि एस टाइप पहले तपिश से हिलाक होने के बाद ये नॉन वायरुलेंट हो चुका था। आर टाइप पहले से नॉन वायरुलेंट है। तो फिर नतीजा क्या हुआ कि जिसकी वजह से चूहा हिलाक हो गया या चूहे की मौत वाक़ई हो गई। समझते हैं ग्रिफिथ का अंदाज़ा इस पर क्या है। नतीजा इस तरह से है कि ग्रिफिथ ने मुशाहिदे के लिए मुर्दा चूहे के खून के नमूने हासिल किए। अब जो चूहा इस आखिरी स्टेज में या आखिरी मरहले में जो मौत हुई चूहे की, उस मुर्दा चूहे के खून के नमूने हासिल किए गए, उसका कल्चर किया गया। कल्चर करने के बाद उससे जो अफजाइश हुई तो अफजाइश से उन्हें
तमाम एस टाइप के बैक्टीरिया हासिल हुए। अब ये जो एस टाइप के बैक्टीरिया पहले तो तपिश से हिलाक हो चुके थे, लेकिन ग्रिफिथ ने इस तरह से मुशाहिदा किया कि चूहे के खून में तमाम एस टाइप के बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एस टाइप के बैक्टीरिया जो तपिश से हिलाक हो चुके थे, उन्होंने एक मुंतकली की है आर टाइप के बैक्टीरिया में, और वहाँ पर वो मुंतकिल होकर उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू किया। ग्रिफिथ ने इस मरहले को या इस तरह के अमल को मुंतकली का उसूल नाम दिया, यानी उसने नाम दिया कि ये एक किस्म का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस टाइप के बैक्टीरिया में मौजूद था। ग्रिफिथ यहाँ पर ये चीज़ साबित नहीं कर पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ उसने ये बता पाया है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो एस टाइप के बैक्टीरिया से आर टाइप में मुंतकिल होकर अपना असर दिखाती है। उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके इतना समझ में आ चुका होगा।